अविमुक्तेश्वर आनंद जी, आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो निमंत्रण है उसे अस्वीकार कर दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक दल के लोग जब भगवान के यहाँ जाकर के साष्टांग करना हो और उससे लाभ होना हो तो जाके साष्टांग करने लगते हैं, और जब न जाने से फायदा हो तो इनकार करने लगते हैं, आमंत्रण ठुकराने लगते हैं। ये जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, अगर वो प्रणाम करते देखें तब भी हम जानते हैं कि राजनीति के कारण कर रहे हैं, और इनकार करते दिखें तब भी हम जानते हैं कि राजनीति के कारण कर रहे हैं। तो जिसकी जिस समय जैसी राजनीति होती है वैसा निर्णय लेता है। समाजवादी पार्टी के हैं नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक बयान दिया है कि कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई वो सही था और वो उस समय जो किया जाना चाहिए था वो वही किया गया, उन्होंने उसको सही ठहराया है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी उसकी व्यापक निंदा हुई थी, और उसके बाद गोली चलाने वाले को हरा दिया गया था जनता के द्वारा भी। इसका मतलब जनता ने भी कहा था कि तुमने ये काम गलत किया। उसके बाद फिर अब उस पर क्या नया निर्णय लेकर के आ गए हैं? जनता ने भी उसको कह दिया, और जो उस समय की प्रशासनिक परिस्थितियां थी, प्रशासन के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने भी ये कहा कि गोली चलाने की जरूरत नहीं थी, ये थोड़ा अतिवादी कदम उठाया गया है, तो इसकी तो व्यापक निंदा हुई थी। अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी, देखिए, क्योंकि इस कार्यक्रम को जो राम मंदिर है इसको देश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन इस वक्त माना जा रहा है, और क्योंकि आप शंकराचार्य हैं जिसे धर्म का सबसे श्रेष्ठ पद माना जाता है, जो कि है धर्म का सबसे श्रेष्ठ पद, तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या भूमिका है इसमें? देखिए, हमारी भूमिका जब तक मुकदमा चल रहा था तब तक थी। हम मुकदमे में पक्षकार थे, पैरोकारी करते थे, लेकिन मुकदमा से विजय प्राप्त करने के बाद से जैसे जितने भी पक्षकार थे उनकी भूमिका व्यर्थ हो गई, वैसे ही उसके बाद से हमारी भी कोई भूमिका अब नहीं है। तो 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आपको कोई शिकायत है? नहीं, हमें क्या शिकायत है, हमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन आप उस पर सवाल उठा रहे हैं कुछ? नहीं, सवाल तो जब हमसे कोई धर्मशास्त्र की बात पूछता है तो धर्मशास्त्र के अनुसार बोलना हमारा दायित्व है, इसलिए हम वो बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है, धर्म के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से क्या दिक्कत है? धर्मशास्त्रों के हिसाब से जब मंदिर पूरा निर्मित हो जाए उसके बाद ही प्रतिष्ठा उचित होती है। अभी मंदिर 40% केवल बना है, 60% बनना बाकी है, तो ऐसे में प्रतिष्ठा उचित नहीं है धर्मशास्त्र की दृष्टि से और परंपराओं की दृष्टि से। तो एक बयान भी आया, रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक व्यक्ति ने कहा है और उस व्यक्ति को हमने जवाब दे दिया। आपने उस जवाब को भी सुन लिया होगा। वो कहता है कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। हमने जवाब दे दिया कि अगर रामानंद संप्रदाय का मंदिर है तो तुम हटो। अब हट तो नहीं रहा है वो, इसका मतलब अपनी बात पर ही वो कायम नहीं है। तो जो व्यक्ति अपनी बात पर ही कायम नहीं है, अगर वो रामानंद संप्रदाय का मंदिर था तो उसको हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपना चाहिए। तो हमने जवाब उसका कर दिया, बात खत्म हो गई। एक बात को कब तक लेके चलेंगे? नहीं, लेकिन आपने उन व्यक्ति जिनका नाम चंपत राय, उनका इस्तीफा भी मांगा। हाँ, मांगा ना, इसीलिए मांगा कि जब आप विशाल जो हिंदू हमारा धर्म है, हमारा समाज है, उसमें आप संप्रदाय के नाम पर भेदभाव डाल रहे हैं, तो आपको नेतृत्व करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नेतृत्व करता वो होता है जो सबको मिलाए, एक मिले हुए समाज को जो राम मंदिर के नाम पे एक हो गया है उसमें विभाजन करे, भेद डाले, ऐसा व्यक्ति नेतृत्व के योग्य नहीं होता है। और इसीलिए हमने कहा कि आप तत्काल त्यागपत्र दीजिए। तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती को आप सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी।